जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई लोग स्वर्ग में जाते हैं, कोई नर्क में जाते हैं। मैं कहता हूं नर्क और स्वर्ग यहां धरती पर ही है। आप लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो भी धरती पर स्वर्ग है, अगर आप लोग अपना जीवन नरक बनाना चाहते हैं तो भी धरती पर अपना जीवन नरक बना सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जिस तरह का आप लोग बीजोगे वैसा ही आप लोग काटोगे। आप लोग अगर कांटों का रास्ता किसी के सामने बनाएंगे तो आपके रास्ते में कोई फूल नहीं बरसाएगा, आपके सामने भी कांटे अपने आप स्थितियां लेके आ जाएंगी। अगर आप लोग किसी के साथ अच्छाई करोगे तो आपके साथ भी कोई अच्छा करने वाला इंसान आपको मिलेगा। आप किसी के साथ बेईमानी करोगे तो कोई आपके साथ बेईमानी करेगा। आप किसी के साथ धोखाधड़ी करोगे तो आपको जरूर कोई ना कोई ठग लेगा। आप लोग चोरी करोगे तो आपकी जरूर कोई ना कोई नुकसान होने वाला है। तो मतलब जिस तरीके से इस इंसान ने ये सोच रखा है कि मेरे को बुरा कर्म करते हुए कोई नहीं देख रहा है, मेरे इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन परमात्मा की नगरी के अंदर यहाँ पर हर चीज नोट की जा रही है कि परमात्मा ये देख रहा है कि कौन आदमी कब कहाँ पर क्या कर रहा है। ये सब चीजें तय हो चुकी हैं, प्रूफ हो चुका है। और मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। एक इंसान जिसने पूरी लाइफ के अंदर इतनी मेहनत किया, जिसकी कोई जमीनदार जायदाद नहीं थी, वो इंसान इतना मेहनती था। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, उस इंसान ने कड़ी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया। उसके पास अपना खुद का प्लॉट भी नहीं था और वो बिल्कुल अनएजुकेटेड था, इलिटरेट था, अनसिविलाइज्ड था टोटली। लेकिन मेहनती इतना था कि उसने दिन रात एक कर दिया। उसने धूप नहीं देखी, उसने आंधी तूफान नहीं देखा, पता नहीं कितने बड़े बड़े उसने कंस्ट्रक्शन के वर्क में काम किया, कैसे कैसे किया। अभी हाल ही में पिछले 2-4 सालों में उनकी डेथ हो गई है। लेकिन मरने से पहले आप लोग हैरान हो जाएंगे, उसने कई सैकड़े तोले सोना खरीद लिया था इतनी मेहनत करके। और कम से कम 4 और 5 प्लॉट खरीद लिए, 4-5 उनके पास ट्रैक्टर हैं। इट मीन्स वो अपने बेटों के लिए एक फूलों का रास्ता बिछा करके चले गए। उन्होंने एक, मेरे हिसाब से उन्होंने एक तिल भर की भी बेईमानी किसी के साथ नहीं की थी। अपने बेटों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। आजकल उनके बेटे या उनकी औलाद पूरे ऐशो आराम में है, लग्जरीज में है, उनके प्लॉट्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके पास ट्रैक्टर हैं, उनके पास भैंसे हैं, उनके पास सब कुछ है। अब एक इंसान जीरो से हीरो कैसे बन सकता है? अब वही बात आ गई कि जिस तरह से कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलना है। किसी के रास्ते में कांटे तो आपके रास्ते में भी कांटे। हम ये नहीं बिल्कुल सोच सकते कि अगर मैं बुरा करूंगा तो मेरे साथ कोई अच्छाई करेगा। आप झूठ बोलोगे, आपके साथ लोग जरूर झूठ बोलेंगे, आपकी एक इमेज बन जाती है। एक इंसान था, वो जो लाइफ के अंदर जिस तरह से लाइफ के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं कि जन्म, उसके बाद जवानी और बुढ़ापा। वो इंसान बुढ़ापे में आ गया। जब वो बुढ़ापे में आ गया तो वो बेसहारा हो गया, और इतना वो बेसहारा हो गया कि बड़ी मुश्किल से वो चल सकता था खूंटे के सहारे। और उसको लगभग 24 घंटे में ज्यादा टाइम बेड पे ही बिताना पड़ता था। जिस तरह से आदमी बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो अपने शरीर के अपने जो अंग होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं। मैं तो हैरान हूं कि अगर हमारे शरीर के अंग हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, वो भी बाद में जवाब दे जाते हैं, तो और कोई उम्मीद किसी से क्या रख सकते हैं हम? खुद की आंखें चली जाती हैं, बाद में रोशनी, आंखों की रोशनी चली जाती है, दूर तक दिखता नहीं है, सुनना बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, घुटने काम नहीं करते हैं, चला नहीं जाता है। अब वो इंसान इतना बूढ़ा हो गया कि वो अपने जो घर वाले जो मेंबर्स थे, अपने बेटे या फिर अपने पोता पोती वगैरह पे डिपेंड हो गया टोटली। और इतना डिपेंड हो गया कि उसका तिल भर टाइम, या मतलब 1 घंटे का टाइम भी उनकी सहायता के बिना नहीं गुजर सकता था। और हर टाइम शोर मचाना। बुजुर्ग अवस्था में ऐसा होता है, मुझे पानी ला करके दो, मुझे दवाई दो, मुझे खाना दो, मुझे सुलाओ, मुझे उठाओ, मुझे यहाँ से वहां ले चलो, मैंने घूमने जाना है, मैंने ये नहीं खाना है, बच्चों वाला दिमाग हो जाता है।
तो उसका बेटा इतना ज्यादा तंग आ गया उसकी जिंदगी से, तो उसने सोचा कि किसी न किसी तरीके से इस बूढ़े से निजात पाई जाए। ये बूढ़ा सारा दिन बोलता रहता है, सारा दिन बकवास करता रहता है और मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं करने देता है। क्यों ना इस बूढ़े का खात्मा ही कर दिया जाए। अब वो इंसान जिसका बेटा था, वो बेटा ऐसे सोच रहा है अपने बुजुर्ग के, अपने बुजुर्ग पिता के बारे में। अब देखिए उसकी सोच कैसी है। एक दिन जब वो बहुत परेशान हो चुका था, तो उसने उस बूढ़े अपने बाप से कहा कि हे बूढ़े, तैयार हो जा, आज मैं तेरे को कहीं न कहीं जरूर ठिकाने लगा करके आऊंगा। और उसने सच में ऐसा किया। उसने एक गठरी में उसको बांध लिया या फिर एक टोकरी में उठा लिया, उठा करके ले करके उसको बोल दिया कि मैं ले चलता हूं आपको, आज ठिकाने लगाता हूं, आपकी जिंदगी खत्म कर देता हूं। रोज मेरे को परेशान करता है तुम, हर रोज नई डिमांड होती है आपको। इतनी ज्यादा मुसीबत आपने घर के अंदर क्रिएट कर रखी है कि हमारा जीना हराम कर दिया है आपने। आज मैं बिल्कुल आपके बख्शूंगा नहीं। चल पड़ा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दूर निकल गया, आगे नदी आ गई। नदी आ गई है, नदी के किनारे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और जहां पर उसे लगता है कि यहां पर गहरा पानी है, वो सोचता है कि इस बूढ़े को इस गहरे पानी में डुबो दिया जाए, मार दिया जाए, फेंक दिया जाए। तो बिल्कुल वैसा ही करता है। जैसे ही वो पानी में फेंकने लगता है तो बूढ़ा बोल उठता है, कहता है बेटा मुझे यहां मत फेंक। और वो बेटा कहता है हे बूढ़े, तेरे को मरना भी पसंद नहीं है, मरने की जगह भी पसंद नहीं है। वो कहता है, बूढ़ा कहता है कि मुझे थोड़ा आगे और ले चल। और उसका जो बेटा होता है उसको लेकर के आगे और चल पड़ता है, दूर निकल जाता है, नदी के किनारे जा रहा है। किनारे किनारे जाते जाते फिर देखता है कि यहां पर पानी गहरा है, यहां से बूढ़ा बिल्कुल भी बच करके वापस नहीं आ पाएगा, इसको यहां फेंकता हूं। लेकिन बूढ़ा फिर रोक देता है, बेटा मुझे यहां नहीं फेंकना है, थोड़ा और आगे ले चल। अब इस तरीके से जो वो बेटा होता है वो हैरान हो जाता है कि ये बूढ़ा मरने की डिमांड भी रख रहा है, इसे मरने की जगह पसंद नहीं आ रही है। अब आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो लेकर के आगे चल पड़ा आगे। जब गहरा पानी आया तो तीसरी बार फिर बूढ़े ने मना कर दिया कि बेटा मुझे और आगे ले चल, अरे मुझे और आगे ले चल, यहां पर तो मैंने अपने बाप को फेंका था ताकि तेरा बेटा तेरे को मेरे से भी आगे गहरे पानी में फेंके और तुझे पता चल जाए, जिंदगी बदल जाए। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने बुजुर्ग पिताजी को उतारा, नीचे धरती पर रखा और उसको नमस्कार किया और उसके चरणों में गिर पड़ा। कहता है हे पिताजी मेरे से गलती हो गई है। उसी पिता को वो वापस घर ले आता है और घर ला करके अपने ये पूरी बात अपने पूरे परिवार के जो मेंबर्स होते हैं सबको बताता है और सब लोग उस पिता की सेवा में लग जाते हैं।